नमस्कार मित्रों, एक बहुत गंभीर विषय लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, हमारे सफाई कर्मचारी भाई, दलित भाई, मजदूर भाई, इनके दर्द को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा सुनना बहुत जरूरी है। एक समय था, हमारे देश के प्रधानमंत्री वाराणसी में जाते हैं और सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं, उनकी मेहनत को सैल्यूट करते हैं, फूल मालाओं से इनका स्वागत करते हैं। लेकिन कभी भी सफाई कर्मचारियों के दर्द को जानने का प्रयास किसी नेता ने नहीं किया। किसी समय में महात्मा गांधी ने दिल्ली के पंचकुइया मंदिर में दलितों के साथ, सफाई कर्मचारी भाइयों के साथ भोजन किया था। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर को जाके वहां पर सफाई अभियान शुरू किया। अच्छी बात है, देश के नेता अगर सफाई कर्मचारियों को, मजदूरों को सम्मान देते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर इनके दर्द को जानने की कोशिश कोई नहीं करता। कोरोना काल के अंदर सफाई कर्मचारियों को ये वादा किया गया सरकारों द्वारा, भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा, कि आप लोग कोरोना काल के दौरान अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करते समय मैदान में जाइए, सफाई का काम करिए। जब सारी दुनिया कोरोना काल में घर पर सो रही थी, घरों के अंदर थे, उस समय सफाई कर्मचारी बाहर जाते थे और अपनी जिम्मेदारी संभालते थे। सरकार ने बोला आपको डबल तनख्वाह दी जाएगी। जो कोरोना काल में सफाई कर्मचारी की डेथ होगी उसे 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोरोना काल के बाद सफाई कर्मचारियों को समय पर उनकी तनख्वाह भी नहीं मिली। एक कच्चा सफाई कर्मचारी होता है, 10 से 12 हजार रुपये महीना कमाता है। 10 से 12 हजार रुपये महीना उसको सैलरी मिलती है और उसमें भी उसका शोषण होता है। उससे एक्स्ट्रा लोड में काम लिया जाता है। खत्तों में घुसते हैं सफाई कर्मचारी, नालों में घुसते हैं। बहुत कुछ लोगों ने तो इनको ऐसा घोषित किया हुआ है जैसे ये आतंकवादी हैं। जो गैंगस्टर हैं, जो लोग 2 नंबर के काम करते हैं, छीना झपटी करते हैं, गैंगवार करते हैं और दूसरे किस्म के अपराधी हैं, उनको तो आजकल यूट्यूब पे, फेसबुक पे बड़ा सम्मान मिलता है। लेकिन विडंबना देखिए, हमारे देश के सफाई कर्मचारी भाइयों को प्रशासन के अधिकारी, नेतागण परेशान करते हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं। जब वोट बैंक की बात आती है तो वोट बैंक के दौरान सफाई कर्मचारियों को ढूंढा जाता है, दलितों को ढूंढा जाता है, उनके घर भोजन किया जाएगा, उनकी सेवा की जाएगी, उनको सम्मान दिया जाएगा, उनको फूल मालाएं डाली जाएगी। ये सब मैं बातें इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, आज यूनियन के सारे लीडर भी सुन ले, क्योंकि दिल्ली की एमसीडी में सफाई कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है। अधिकारी उनकी छाती पर आकर खड़े हो जाते हैं, हमारे सामने काम करके दिखाइए। बार बार उनको जाके वहां पर इस तरीके से व्यवहार किया जाता है, एक अमानवीय व्यवहार। जरा उनके दर्द को तो समझिए। कई कई सालों तक वो कच्चे रहते हैं, 10-10, 12-12 हजार रुपये महीने पे वो काम करते हैं, अपना कोई बिजनेस नहीं करते इस आस में कि एक दिन हम पक्के होंगे और हमें 30 से 40 हजार रुपये महीना मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, ऐसा नहीं होता। 20-20, 30-30 साल हो गए एमसीडी में सफाई कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया, नए सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं किए गए। पुराने सफाई कर्मचारियों को एक आतंकवादी की तरह अधिकारी देखता है। थोड़ा सा लेट हो जाने पर उसके एब्सेंट लगा दी जाती है। यहां से कोई दिल्ली के किसी भी कोने से किसी कोने तक सफाई कर्मचारी जाए, उसे टाइम पर पहुंचना होता है। लेकिन मैं उन अधिकारियों को, एमसीडी के और नेताओं को एक बात पूछना चाहता हूं। कभी आप एमसीडी के स्कूलों में जाते हैं रेड मारने? नहीं जाते। कभी आप एमसीडी के डिस्पेंसरियों में, हॉस्पिटलों में जाते हैं रेड मारने? नहीं जाते। लेकिन आप लोग अपने स्वार्थ के कारण
सिर्फ अपनी झूठी प्रशंसा के कारण कि हमने जाकर हम सफाई कर्मचारियों के सामने खड़े हो गए और हमने खड़े होकर सफाई कराई। अरे आज भी सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह 30 से 40 हजार से ऊपर नहीं है पक्कों की। लेकिन जब वो पक्के होते हैं तब तक वो रिटायरमेंट पे आ जाते हैं। 25-25 साल तक 10-10 हजार रुपए महीना में काम करते हैं। इनका ये दर्द किसी ने जाना? कम से कम एक कच्चे सफाई कर्मचारी की तनख्वाह 30 से 35 हजार होनी चाहिए। पक्के सफाई कर्मचारी की तनख्वाह कम से कम नहीं तो 1 लाख रुपए महीना होनी चाहिए। क्या सुविधा देती है सरकार इनको? कई सफाई कर्मचारियों के पास तो घर भी नहीं है। कभी सरकार ने इस ओर सोचा है? सिर्फ डंडा लेकर उनसे काम कराना है। और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, वो इसमें अपनी बहादुरी समझते हैं। मैं मानता हूं इससे ज्यादा बहादुरी जब होगी जब आप एक्शन और जेई जो एसी के कमरे में बैठे रहते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं उनको बाहर निकालेंगे। निकालिए, जाइए, उनको बोलिए आपके कमरे में एसी क्या कर रहा है। वो तो एसी के कमरे में बैठते हैं, सफाई कर्मचारी धूप में जलता है। कभी उसके दर्द को आप जानते हैं, समझते हैं? मेरे भाइयों और यूनियन के जितने भी भाई हैं, किसानों से सीखिए। किसानों के नेता उनके दर्द को लेकर सरकार से लड़ते रहे 1.5 साल तक और आखिर में अपनी मांगे मनवा के पीछे हटे। लेकिन हमारे जितने भी यूनियन के भाई हैं, लीडर हैं, उनको इस चीज की फिक्र नहीं है। उनको समाज एक नहीं करना। मैं तो कहता हूं दिल्ली के अंदर वाल्मीकि समाज, दलित समाज, सफाई कर्मचारी भाई, मजदूर भाई, आप लोगों की अगर आबादी इकट्ठी हो जाए तो कम से कम दिल्ली के अंदर 70-80 लाख रुपए 70-80 लाख की आबादी पर हैं आप। सरकार बदलने की ताकत रखते हैं। अकेले वाल्मीकि भाई 40 लाख की आबादी में है दिल्ली में। अगर आज आप लोगों का शोषण शुरू हुआ है, आप लोगों को इस तरीके से डंडा लेकर काम करने के लिए इस तरीके से बाध्य किया जाता है जैसे आप लोगों ने कभी नौकरी नहीं करी, तो ये संसार, ये देश, ये दुनिया, ये दिल्ली ऐसी चल रही है। इस देश के अंदर इतने सफाई कर्मचारी भाई, हमारे वाल्मीकि समाज के भाई है। पहले ये तो 5000 सालों तक शोषण झेलते रहे और आज फिर इस शोषण के शिकार हैं। कभी देखते हैं सरकार की इनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कभी इन्हें एक्स्ट्रा अलग से दिया जाता है? मैंने कोरोना काल का उदाहरण दिया। कोरोना काल में हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, मेयर, प्रधानमंत्री सब इनकी तारीफ करने में लगे हुए थे। आपको पता है जब कोरोना काल के अंदर अपनी जान पर खेल कर इन्होंने हॉस्पिटलों से वो मल उठाया, वो पट्टियां उठाई, वो दवाइयां उठाई, वो इंजेक्शन उठाए जिनको कोई हाथ नहीं लगा रहा था, कोरोना पेशेंटों की सेवा करी, ये किसी ने नहीं दे। कोई डॉक्टर जाके उठाएगा हॉस्पिटल का कूड़ा? नहीं उठाएगा। लेकिन इन लोगों ने किया। आज बड़े बड़े अधिकारी इनके पीछे ऐसे भागते हैं, ऐसे जाकर इनकी छाती पर खड़े हो जाते हैं। टस से मस नहीं होने देंगे। मेरे हाथ जोड़ के विनती है, इस एमसीटी के अंदर और भी डिपार्टमेंट हैं, उनके ऊपर जाकर कभी आपने सख्ताई करी है? देखा है हॉस्पिटलों की क्या हालत है? एमसीटी के हॉस्पिटलों की, मरीज जाता है, सांस लेने में उसको दिक्कत होती है, हॉस्पिटल से बाहर अच्छी सांस लेता है, अंदर जाके उसका दम निकल जाता है। सफाई नहीं है, डॉक्टर ठीक से पर्चियां नहीं बनाते, किसी मरीज से कभी सीधे मुंह डॉक्टर बात नहीं करते हॉस्पिटलों के अंदर, डिस्पेंसरी के अंदर। ऐसे बात करते हैं जैसे वो राजा महाराजा बैठे हैं और जो दवाई लेने आए उसने कोई गुनाह कर दिया। कभी इस ओर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सड़कें बनाने का काम है किसका? वर्क्स डिपार्टमेंट का। कभी वर्क्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर जाके छापा मारा? कभी उठाया कोई मटेरियल सड़क से? कभी पार्कों में जाके देखा माली क्या करते हैं? कभी जाके देखा पार्कों के अंदर कि कैसा मटेरियल लग रहा है, पेड़ पौधे लग रहे नहीं लग रहे हैं? पार्कों, दिल्ली में पार्कों की हालत देखिए, सूखे पड़े हैं और उन पार्कों के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला होता है। कहाँ जाता है वो पैसा? सड़कों का निर्माण हो रहा है, आज निर्माण होता है, अगले महीने सड़कें टूट जाती है। इन चीजों की तरफ कभी ध्यान नहीं जाएगा। मेरा उन सभी अधिकारियों से, नेताओं से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि सफाई कर्मचारियों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश न की जाए, वरना सफाई कर्मचारी आंदोलन पर उतरेगा। सफाई कर्मचारियों की जो पुरानी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। दलित भाई, वाल्मीकि समाज के भाई, सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। और जो दूसरी जाति के भी हैं, किसी भी जाति से हो, ब्राह्मण हो या जाट समाज से, किसी भी समाज से हैं,
या बढ़िया समाज से हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि सब इस 4th क्लास कर्मचारी यानी वाल्मीकि समाज दलित भाइयों का सहयोग करिए। देखिए, हमारे शास्त्रों में ज्योतिष भी ये बोलता है कि जब आप सुबह सुबह सफाई कर्मचारी को दान देते हैं ना, तो आपका दिन अच्छा जाता है। उस समय तो सब उठते हैं सुबह सुबह दान देने के लिए, अपना दिन अच्छा करने के लिए सफाई कर्मचारी का चेहरा देखने जाते हैं, उसकी पोटली में कुछ डालने जाते हैं, पूर्णिमा अमावस्या को उसको भोजन कराते हैं, सिर्फ किस लिए कि उसकी सेवा करने से आप लोगों के ग्रह अच्छे हो जाएंगे। तो वो अधिकारी ये जान ले कि अगर सफाई कर्मचारी का शोषण करेंगे तो ग्रह खराब भी हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, मत सफाई कर्मचारियों की बद्दुआ लीजिए, इनका ध्यान रखिए या आपका ध्यान रखेंगे, इनकी तनख्वाह बढ़ाइए, इनके बच्चों के भविष्य का ध्यान रखिए। एक सफाई कर्मचारी जब अपनी बहन बेटी की शादी करने के लिए जाता है तो सरकार क्या देती है उसे? देती है कोई आर्थिक मदद? नहीं देती। और अगर मान लीजिए वो सफाई कर्मचारी कच्चा हुआ 10 से 12 हजार रुपये महीना कमाता है तो वो अपनी लड़की की शादी के लिए बैठा रहेगा 20 साल तक, लेकिन उसकी लड़की की शादी नहीं होगी, उसे कर्जा उठाना पड़ता है मार्केट से। आपने कभी इस ओर ध्यान दिया? और ये बात मैं देश के हर एक नेता, चाहे वो किसी भी पद पे है, चाहे वो केंद्र में है, चाहे वो राज्य में है, सबसे बोल रहा हूं, हर एक अधिकारियों से, अगर आप लोग इनके दिलों में जगह बनाएंगे तो ये आपके लिए दुआ मांगेंगे। लेकिन अगर आप लोग इनको परेशान करेंगे तो शास्त्रों में देख लीजिए, ग्रह नक्षत्र खराब हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। में आपका दोस्त हेम प्रकाश आपके बीच में फिर से मौजूद रहूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।